प्रिय व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर स्मार्ट प्रे विद मी पर। और मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, बीपीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये बहुत ही क्रिस्प करंट अफेयर्स हैं। इनको आपको याद करके जाना चाहिए, बार बार रिवाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए और इस वीडियो को आपको एकदम लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें से बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार शहरी और संरचना विकास निगम लिमिटेड एमडी किसे बनाया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, धर्मेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। इनके आने की प्रोबेबिलिटी एकदम 50-50% रहती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं। जिस बार अगर एग्ज़ाम ठीक ठाक रहता है, पैटर्न चेंज होता है, करंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो वहाँ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की रूसा योजना जो है, रूसा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? अब देखिए, रूसा योजना इसलिए एग्जाम में पूछी जा रही है क्योंकि इसको फिर से चालू कर दिया गया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, इसको आपको जान कर रखना चाहिए। इसको पुनः बढ़ाया गया है, मतलब कि ये योजना चल रही थी पहले से ही, इसको आगे फिर से प्रोसीड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न रूसा दे देगा। अब यहाँ तो पूछ रहा है कि रूसा योजना, कई बार क्या होता है केवल रूसा दे देगा, रूसा किस चीज़ से संबंधित है, तो फिर वहाँ आपको बताना होगा कि शिक्षा मंत्रालय से या फिर पढ़ाई लिखाई से या फिर इन चीज़ों से। अब नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ये एक कार्यक्रम है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे यूजीसी द्वारा। अब यहाँ दिया है सीबीएसई, एनसीईआरटी, कृषि सिंचाई से, ये सब नहीं है, यूजीसी द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इसमें क्या है कि जो साइंस है, साइंस को बढ़ावा देने के लिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है कि हमें साइंस को बढ़ावा देना चाहिए। तो साइंस में ये यूजीसी द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार की ड्रोन योजना। अब देखिए ड्रोन, इसमें क्या है कि ड्रोन पर अभी केंद्र सरकार ने एक रूल भी ले केंद्र सरकार रूल पारित किया, और ड्रोन को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने की बात चल रही है। बाहर से जो ड्रोन सप्लाई की जा रही थी उनको रोकने की कोशिश हो रही है कि देश में ही ड्रोन बनाए जाए, क्योंकि ड्रोन आने वाले समय में, ड्रोन और रोबोट दो दो जो ये डिवाइसेस हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ड्रोन भी और रोबोट भी अपने देश में ही बने। तो यहाँ पर ड्रोन में आप देखेंगे कि कई बार आप देखते होंगे कि अमेरिका में हो गया या फिर जहाँ जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, जहाँ खेती किसानी बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है, तो वहाँ पर ये ड्रोन का यूज़ किया जाता है कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए, दवाइयों का छिड़काव करने के लिए, या फिर कई बार पानी का। और आजकल तो देखिए अभी तेलंगाना में क्या हुआ था कि वैक्सीन को ले जाने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अभी हमारे यहाँ ड्रोन पॉलिसी भी लाई गई कि आप कहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्रोन का जो मैटर है वो कहाँ से रिलेटेड है, कीटनाशकों के छिड़काव से। मतलब कि अगर बहुत बड़े लेवल पे आपको कीटनाशक छिड़कना है तो ड्रोन से आप छिड़क सकते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ड्रोन के बारे में। अब देखिए आईपीएल 2022 इस समय चल भी रहा है कि सबसे महंगे खिलाड़ी की बात हो रही है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें कौन सा है? ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो लोग आईपीएल में इंटरेस्ट लेते हैं, आप भी जानकारी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन सी टीम रही है, या फिर 2022 की विजेता कौन सी है, 2021 की विजेता टीम कौन सी है। थोड़ा पीछे भी जाकर पूछा जा सकता है कि अगला आईपीएल कहाँ आयोजित होगा, जैसे कभी दुबई में आयोजित होता है, कभी भारत में आयोजित होता है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं आईपीएल से। मान लीजिए कि हर इस समय जो स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें कोई न एक सवाल आईपीएल से, एक सवाल ओलंपिक से, एक सवाल जो बैडमिंटन होते हैं या फिर जो टेनिस होते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 3-4 क्वेश्चन आते हैं ये खेल से, गेम से। तो इनको आप तैयार करके रखिए। अब देखिए हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, प्रत्येक वर्ष छत्रपति शिवाजी जयंती का आयोजन किया जाता है। तो कब किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 19 फरवरी, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करके रखना है। इसमें कोई किंतु परंतु ज़्यादा नहीं है, सीधे इसको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक से क्वेश्चन आते ही हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बुक से। तो अब यहाँ है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो किसके, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग। ये सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार में, और इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक बुक लिखी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इसको आप जाके खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए लता मंगेशकर स्वर कोकिला को भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? अब देखिए लता मंगेशकर के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को मालूम नहीं होगा, मुझे लगता है सबको लता मंगेशकर के बारे में मालूम होगा। और लता मंगेशकर को पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, सब कुछ सारे अवार्ड दिए गए और बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए, स्वर कोकिला की उपाधि भी दी गई। तो आपको ये क्वेश्चन जानकर रखना चाहिए कब दिया गया। तो इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। और ये अभी ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया था कि इनको भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, तो 2001 में।
बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बीपीएससी में भी पूछा जाए, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में हिमालयी औषधियों के संरक्षणार्थ मतलब संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि भारत में जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया, किस स्टेट में स्थापित किया गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका ये आंसर होगा मंडी। मंडी आप हमने अभी उत्तराखंड पीसीएस के बारे में मैपिंग की क्लास कराई और यूपीएससी के बारे में मैपिंग क्लास कराते हैं। बहुत सारे मैप हमने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप जाके वहाँ मैपिंग देख सकते हैं। उत्तराखंड की मैपिंग के मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट की बात की है, एकदम डिटेल में बात की है। हम हिमाचल प्रदेश के भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, मैप समझाएंगे कैसे होता है। फिलहाल आप मंडी को याद करके रखिए। मंडी में और सारी चीज़ें हैं, उनको आप मंडी एक बार गूगल करिए। मंडी एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार का इसमें रुचि भी रहता है और कई चीज़ें जो है स्थापित की गई हैं यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये विशाल सिंह को बनाया गया। वन लाइनर क्वेश्चन है। अब देखते हैं नासा का हर्मिस मिशन, इस बार का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे अभी यूपीपीसीएस में पूछा जाए, चाहे बीपीएससी में, चाहे यूपीएससी में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार, इसको आप याद कर रखिए। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको चाहिए कि आपको और भी चीज़ें याद करके रखनी चाहिए। नासा का जो लेटेस्ट मिशन है या फिर आने वाले मिशन है, जो उसका परसिवरेंस मिशन है, या फिर अभी जिस मिशन ने उसने चंद्रमा को टच कराया है, सोलर पार्कर प्रोब करके जो मिशन है, तो इन मिशन के बारे में आपको एक बार देख लेना चाहिए नासा का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है। तो ये हर्मिस मिशन रिलेटेड है चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला, अब देखिए जब फर्स्ट आ जाता है या फिर केवल ये यूनिक वर्ड आ जाते हैं तो आपको अटेंड मतलब कि अलर्ट हो जाना चाहिए। पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको नियुक्त किया गया है, मतलब कि अभी क्या था कि अभी देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया तीनों सेनाओं में कि कम्युनिकेशन अच्छा बन सके। अब यहाँ पर देखिए समुद्री सुरक्षा के लिए भी एक ऐसा मतलब अधिकारी नियुक्त किया गया कि उनमें समन्वय बन सके, क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा बहुत है, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है। तो इसके लिए समन्वय बनाना उत्तरी दक्षिणी हर जगह पूरा एक अधिकारी की जरूरत थी। तो पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे जी अशोक कुमार को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्माइल योजना, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब देखिए केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक दो योजनाएं होती हैं। इसको किसी वीडियो में समझाएंगे क्या इनमें अंतर होता है। में एम अक्षर का संदर्भ करता है, और कई बार ये तो पूछा जाता है कि एम अक्षर, अदरवाइज ये भी पूछ लिया जाएगा कि स्माइल योजना किससे संबंधित है। तो ये भी आप याद करके रखिए। यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड से रिलेटेड है एम अक्षर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान DRDL प्रयोगशाला लेबोरेटरी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही, अभी आप जब पढ़ेंगे तो रक्षा अनुसंधान और विकास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है प्रयोगशाला। तो निदेशक पूछिएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है कि आप हल्का सा ध्यान न दें। और DRDO, देखिए DRDO और DRDL थोड़ा सा अंतर कर देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, GA श्रीनिवासन मूर्ति को। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अभी देखिए भारत में नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज हो रहे हैं। अभी देखिए सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो अब देखिए भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, तो ये सब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये सब स्टैचू लगाएगी। और यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, कहाँ स्थापित की जा रही है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि कहाँ स्थापित हो रही है। तो ये सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो ये नॉर्मली आप याद कर सकते हैं, सीता से रिलेटेड है सीतामढ़ी। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली विकसित पूसा अल्पना किस्म किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको देखना है गुलाब से, ये ऑप्शन है गुलाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। हाल ही में WHO की दक्षिण पूर्व एशिया इकाई द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लिख देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में, ये यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये भी आप जान के रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्विट टोबैको ऐप। जो क्विट टोबैको ऐप है ये WHO द्वारा लॉन्च किया गया। ये तंबाकू छुड़ाने के लिए कुछ इसमें वो है तरीका कि आप इसको यूज कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि तंबाकू जो है कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तंबाकू से कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों की जो जीवन है ख़राब हो रहे हैं, उनके परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि एक बार कैंसर हो जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और
आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो जाती है। यहाँ देखिए रामायण मंदिर, भव्य विराट रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बन रहा है? 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं किस जिले में बन रहा है, तो पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। चलिए देखते हैं पूर्वी चंपारण जिले में। नेक्स्ट देखते हैं सीड योजना। अब देखिए केवल इतना ही पूछ लिया जाएगा कि सीड योजना किससे रिलेटेड है, या फिर यही पूछ लिया जाएगा सीड क्या है। तो सीड का फुल फॉर्म और सीड योजना ये आप गूगल करके सर्च करके इसको देखिए। थोड़े थोड़े चीज़ें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिससे कि आप अलर्ट रहें, थोड़ा आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो विकसित होती रहे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम सीड योजना आपके लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन हम ये बता देते हैं सीड योजना किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इससे रिलेटेड है सीड योजना। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो पीडीएफ है ये आंसर सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो आप इस जो हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, इसकी पीडीएफ आप वहाँ जाकर टेलीग्राम पर ले लीजिएगा, वहाँ पर आंसर सहित भी रहेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम एक्सप्लेन भी कर देंगे उसको। यहाँ हम 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार किया है? ब्लू इकोनॉमी। यहाँ हम लिख देते हैं ब्लू इकोनॉमी। अब देखिए भारत ने अभी क्या है ना कि फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा सबमरीन विकसित करने के लिए या फिर समुद्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको विकसित करने के लिए समुद्री रक्षा क्षेत्र में फ्रांस के साथ अच्छा सहयोग चल रहा है भारत का। और यहीं पर नीली इकोनॉमी की भी बात चल रही है, तो रोड मैप बनाया जा रहा है, तो वो क्या है फ्रांस के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? अब देखिए भ्रष्टाचार भारत सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। लेकिन तब भी हमने कोशिश किया और हमारा इस समय 85वां स्थान है। लगातार भारत सुधार करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में क्या है कि 29 फरवरी को किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय डी एडिक्शन दिवस मनाया जाता है? अब देखिए डी एडिक्शन क्या है कि मतलब जो लोगों को एडिक्शन लग गया है कि नशा करने की या फिर कुछ गलत लत लग गई है, उसको छुड़ाने के लिए रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखेंगे मोरारजी देसाई द्वारा, मोरारजी देसाई के जन्मदिन को राष्ट्रीय नेशनल डी एडिक्शन दिवस डे के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2024 तक बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम किसी कारणवश यहीं पर रोकते हैं, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे मिलते हैं आपको हम पार्ट 2 में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसका पार्ट 2 अपलोड करें तो आप नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, जय हिंद।